नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। और इस समय हम बलिया डाक बंगले पर हैं, जहां एक समाजसेवी रविनाथ तिवारी प्रेस वार्ता करने वाले हैं। किस बात को लेकर प्रेस वार्ता करने वाले हैं? एक साइंटिस्ट, एक शोधकर्ता बलिया में आकर प्रेस वार्ता कर रहा है। समाजसेवी के रूप में आगे आना इनका लक्ष्य क्या है, आइए हम जानते हैं। तेज आवाज में परिचय दीजिए पहले। मैं डॉक्टर रविनाथ तिवारी, ये आपके बलिया जनपद का ही मूल निवासी हूँ और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है। एलडी कॉलेज बलिया से मेरा इंटरमीडिएट हुआ है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। देन जो है हमारा उच्च स्तरीय शिक्षा जो है एमएस फ्रांस और इटली से पीएचडी, और वहाँ से जो मेरा एज ए रिसर्च पोस्ट डॉक रिसर्चर मेरा काम हुआ है। मेरा रिसर्च का जो फील्ड था डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लो एमिशन टेक्नोलॉजी और टर्बो मशीनरी और हाइब्रिड आपका माइक्रोग्रिड सिस्टम्स, इसमें मैंने काम किया है। आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जनपद की किन किन समस्याओं को लेकर आपको चर्चा हुआ? पहली बात तो मुख्यमंत्री का मैं बहुत आभार करता हूं, आदरणीय योगी महाराज जी। उनसे मेरी बहुत अच्छी वार्ता हुई और उनसे चूँकि मैं साइंस डोमेन का हूँ और बहुत दिनों से बलिया में इंजीनियरिंग कॉलेज का मांग चल रहा था और मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त किया जो उन्होंने हमको मेडिकल कॉलेज दिया बलिया के लिए। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर का मैंने मांग किया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज जो है अभी लंबित है, चल रहा है और उसका बजट अभी पास हुआ है। जैसे जैसे उसका कार्य प्रगति पे होगा, साथ में जो है हम इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बातों को आगे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट चरण में उसको देखेंगे। बलिया में इंजीनियरिंग कॉलेज न होने से छात्रों को कितना दिक्कत हो रहा है और अब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? बलिया के जितने भी छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए बलिया से बाहर, बलिया का उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है बच्चों को। लेकिन अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज रहता तो बलिया के लड़के अपना जो है रिसर्च इंजीनियरिंग डोमेन में जो करना चाहते हैं वो सब अच्छे से यहाँ कर सकते हैं और अपने मूलभूत सुविधाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होने से रोजगार की भी व्यवस्था हो पाएगी, रोजगार को एक नया आयाम मिलेगा और व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज न होने के कारण हमारे बलिया के जितने भी छात्र हैं उनको बहुत पीड़ा हो रही है और बहुत वो परेशान हो रहे हैं सब चीज़ों से। आप इस क्षेत्र में उतरे हैं, पहले क्या करते थे और इस क्षेत्र में उतरने का आपका उद्देश्य क्या है? मैं आपको पहले भी अवगत कराया हूँ कि मैं इटली में एज ए रिसर्चर काम करता था और लो एमिशन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण से जितने भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मुद्दा है ग्लोबल लेवल पे। इवन आपने सुना होगा तो ग्लोबल लेवल पे 420 ppm पार्टिकल्स पर मिलियन जो है आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 400 जो है 25 के आसपास चल रहा है, जो कि आने वाले समय में बहुत हानिकारक होगा। अभी भी हानिकारक है, आने वाले समय में बहुत हानिकारक होगा। तो मेरे साइंस डोमेन में होने के कारण मैं जब भी यहाँ पर आया और आकर जब मैं देखता हूँ कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर चल रही हैं तो लोकल लोगों ने मेरे को ये सब अवगत कराया यहाँ पे कि यहाँ पर तो सड़क का काम ऐसे ही है, कोई काम सड़क पर नहीं हुआ है, सब पूरा जाम यहाँ पर लगा पड़ता है, जनता परेशान होती रहती है। किसी भी राजनेता को अगर काम करना तो उसको दूरदृष्टि अपना लगाना पड़ेगा, आगे के भी कम से कम 20-25 सालों को सोच के काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी समस्या है, अभी हमने समस्या को उठाया तुरंत उसका निवारण कर दिया तो अभी समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन 20 साल 25 साल के बाद समस्याएं वहीं बनी बनी। आपको अपनी दूरदृष्टि बढ़ाना पड़ेगा और 25 साल भविष्य को आगे सोच के तब आपको आज के डेट में काम करना पड़ेगा। आप देखिए पूरी समस्या अभी जनता फेस कर रही है, सड़क पर काम नहीं हो रहा है, पानी का मुद्दा है, आर्सेनिक युक्त पानी है। आप देख लीजिए बलिया में अभी यहाँ पर एसटी डिपो का भी काम स्टार्ट हुआ है, कुछ काम चल रहा है। क्या बलिया एसटी डिपो को जो है सिटी में ही रहना चाहिए? सिटी से बाहर नहीं होना चाहिए, उसको सिटी से बाहर होना चाहिए। और हर जो है कस्बे का अलग अलग बस स्टैंड होना चाहिए। और यहाँ पर तो मैं सोच रहा हूँ पर्यावरण को देखते हुए कि यहाँ पर जो है कम से कम इलेक्ट्रिक बसों को जो है यहाँ पर चलना चाहिए। और मेरे ऑलरेडी जो है कुछ मैन्युफैक्चर कंपनियों से जो है बात चल रही है। अब मैं कोशिश में लगा हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इलेक्ट्रिक बस चले। और यहाँ पर मैं आगे कुछ और भी उच्च स्तरीय नेताओं से मेरी बात हुई है तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, किस तरह से आगे काम करना डेवलपमेंट के लिए। और इवन परिवहन मंत्री से भी मेरी जब मुलाकात होगी उनको भी अवगत कराऊंगा इस चीज़ के लिए। बलिया की भोली भाली जनता ने तमाम जनप्रतिनिधियों को सेवा करने का मौका दिया। वो जनप्रतिनिधि केवल विकास की ढिढोरा पीट रहे हैं कि बलिया में हर वो विकास हो गया है
जो होना चाहिए, आप बलिया की विकास को कैसे देखते हैं? मैं देश विदेश हर जगह जा चुका हूँ और विकास की डिफिनीशन जो है अगर किसी से पूछा जाए तो वो जाकर पहले कम से कम देख के आएँ कि यहाँ विदेशों में भी देख के आएँ और अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख के आएँ कि विकास होता क्या है। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर एक कुछ खड़ा कर दिए विकास हो गया, इससे कुछ नहीं होता। विकास का मतलब कि हर एक जनता के पास उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी समस्याओं को लेकर किसी नेता के पीछे न घूम के अपने खुद जो है अपना खुद काम कर सके। यहाँ के कुछ लोग जो हैं बस नेताजी के संपर्क में रहते हैं, उनका काम हो जाता है, नेताजी जिंदाबाद। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जनता अपना काम खुद कर पाए, इसके भरोसे हमको इतना डेवलपमेंट कर देना चाहिए। यहाँ पर आज भी जो है किसी का भी अगर इमरजेंसी मेडिकल में इमरजेंसी होती है, उसको रेफर होना पड़ता है बनारस, PGI, लखनऊ, और उतने देर जाते जाते उस पेशेंट का जो है जान चली जाती है। यहाँ बलिया ऐतिहासिक जिला है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये आप नज़र से देख रहे हैं कि शून्य है विकास के मायने में? मैं जिस प्रगति की बात कर रहा हूँ, जिस विकास की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से तो सुनिए है। अब जाकर मतलब आपके कहने का मतलब है जो भी जनप्रतिनिधि अब तक हुए हैं अब तक कुछ किए नहीं हैं। आप पत्रकार हैं और आप यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आपने प्रदेश और देश के अलग हिस्सों में भी जाकर देखा होगा। अगर आप कंपैरिजन करें, अगर बगल में आपका जिला बनारस है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और मेरे उन काम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगे हुए हैं, उनको सैल्यूट है। अगर उनके नेता लोकल लेवल पर सब काम करते तो शायद मेरे जैसे एक रिसर्चर को इस फील्ड में आने की ज़रूरत ना पड़ती। एक समाजसेवी होने के नाते यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है जिसको लेकर आप आवाज़ उठाएंगे लोगों के लिए? मेरे को जो है आवाज़ उठाने के लिए जो ऑलरेडी नेता पहले से जो गाते हुए आ रहे हैं, जो करते हुए आ रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से कर देते तो शायद मुझे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सड़क हो गया, बिजली का भी समस्या बनी पड़ी हुई है, पानी की समस्या बनी पड़ी हुई है, शिक्षा की समस्या बनी पड़ी हुई है, और आपका पर्यावरण तो है ही जो आज के डेट में ये कोई भी नेता इस पर काम नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि मैं रिसर्च डोमेन में काम किया हूँ और एक कितना बड़ा ये पर्यावरण का मुद्दा है कि आप समझ नहीं रहे हैं। इससे आने वाले 20-25 सालों में इतना हानिकारक लोग जो है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा लोग जी नहीं पाएंगे। बलिया की जनता आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे सर? बलिया की जनता अगर हमको मौका देती है तो जाहिर सी बात है कि मैं पहले तो ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी जो डिजिटल डिस्प्ले रहेगा कि कितना फंड आ रहा है, कितना फंड विधायक निधि खाते में आ रहा है और उसमें जो है क्या क्या काम हुआ है, एटलीस्ट वीकली ट्वाइस, अदरवाइज मंथली जो है ट्वाइस, इसको डिस्प्ले को 24 घंटे के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क इंजीनियरिंग के छात्र और एक रिसर्चर भी बलिया में घाघरा और गंगा के किनारे आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा है, जिससे लोग काफी बीमार हो रहे हैं। इसका समाधान कैसे होगा आपके हिसाब से? इसका समाधान यही है कि आर्सेनिक मुक्त जो है पानी लोगों तक पहुंचाया जाए। आखिरी सवाल, आपकी पूरी एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं राजनीतिकरण तो दे रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ने के फिराक में हैं, क्या आप चुनावी मैदान में आ सकते हैं 2027 चुनाव को लेकर? इसी एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो है ऐसा नहीं है कि मैं आ सकता हूँ, मैं आ चुका हूँ और पूरी तरीके से लगा पड़ा हूँ। अगर आपने मेरी एक्टिविटी जो है जब से मैंने पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके बाद से मेरी एक्टिविटी देखे हैं तो मैं इससे विकास, बलिया के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी से मिला, डिप्टी CM से भी मिला, इवन कुछ उच्च स्तरीय दिल्ली में भी मेरी काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और विकास कैसे हो बलिया का, बलिया जो है उत्तर प्रदेश का ताज है और इस ताज जो है शुरू से वंचित रहा है, इसको चमकाया नहीं जा सका, इसको जो है चमकाना है। किसी राजनीतिक पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता है क्या आप उसके लिए प्रयास करेंगे या निर्दल लड़ेंगे? देखिए, मेरी विचारधारा अभी किसी पार्टी से मैं जाने की नहीं है और मेरी विचारधारा के साथ अगर कोई पार्टी आकर मेरा समर्थन करेगी तो जाहिर सी बात है वो मैं सोचूंगा उस विषय में, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा से के साथ बलिया के विकास के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गाँव घूम के कैसे आप, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो क्या तैयारी करेंगे? लोग मदद करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, उनकी सुख दुख में साथ देते, तो आपकी क्या तैयारी? जनता का सुख दुख में साथ देना ये भी है और जनता ये भी चाहती है कि उसका बच्चा जो है आगे जाए,
देश विदेश में जाए, अपने गांव का, देश का नाम रोशन करे। तो ये भी जो है जनता की जिम्मेदारी है, जनता इस चीज़ को देख रही है। केवल जो है जनता के पास जा जाकर उनका सुख दुख में समाधान लेना यही एक विकास नहीं है। विकास ये भी है कि उनका बच्चा कहाँ तक जा रहा है, किस मुकाम तक छू रहा है, और वो बच्चा आकर उनके पास आकर उनको जो है सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने की बात करता है। ये जनता के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं हर एक जनता के पास जाने की कोशिश करूँगा। मेरे कार्यकर्ता जो है अभी लगे पड़े हैं और एक एक बातों को जो है बारीकता के साथ देख रहे हैं, और जैसे ही सब चीज़ें आ रही हैं उस पर विचार विमर्श करके जो है हम लोग उसका प्रयास करते हुए हर एक जनता के पास जाने की कोशिश करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे।